रागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। बीतराग जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वह जीवों के कलमश धोने वाली है। जिन वाणी के माध्यम से हर बात का समाधान किया गया है। जिंदगी में शांति से जीना चाहते हैं तो दो बातें ध्यान रखो, जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते उन्हें भूल जाओ, और जिन्हें आप माफ कर सकते हो उन्हें माफ कर दो। ऐसे ही दूसरी बात कि जिंदगी में कभी किसी दिन को बुरा मत समझिए, किसी दिन को कभी मत कोसिए, क्योंकि अच्छे दिन आते हैं तो खुशियां लाते हैं और बुरे दिन आते हैं तो भी कुछ ना कुछ अनुभव दे करके जाते। सहज और शांत रहने की कला जिन वाणी में सिखाई गई। वर्तमान स्थितियों में काफ़ी घबराए हुए लोग हैं, जिनकी आजीविका के साधन डिस्टर्ब हो गए हैं, वो ज़्यादा घबराए हुए हैं। जिनने कुछ प्रबंध कर लिया है वो कम घबराए हुए हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वे कैसे भी अपने को साध रहे हैं। जो सामान्य और निम्न वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। फिर कहीं कोई छू ना जाए, कहीं कोई बीमारी ना लग जाए, इसका संकट हमेशा। ऐसे समय में भी सहज शांत स्वरूप की दृष्टि करें। सहज रहें, बिना असाता के आपको कुछ होने वाला नहीं है। और पुण्य सत्ता में होगा तो आया हुआ असाता का उदय भी टल जाएगा। देव शास्त्र गुरु की मंगलमय आराधना जरूर करो। इनकी आराधना से लाभ ही होना है, नुकसान कभी नहीं होना। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, अष्टपाहुड़ दर्शन पाहुड़ में 23 नंबर की गाथा में, दंसणान चरिते तौ विणे नित्य काल सुप सत्था ए दे दुबंदनिया जे गुणवादी गुणधराणम। बहुत अच्छी सीख दी है कि जो मुनिराज तो तपस्वी दर्शन ज्ञान चारित्र में लीन हैं, हमेशा सम्यक्त्व ज्ञान और व्रत की आराधना में तत्पर हैं, सच्चे श्रद्धानी हैं। आत्मस्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और आचरण रूप जिनकी परिणति है, ऐसे मुनिराज जो हमेशा तप में लीन हैं, सुप्रशस्था अच्छी तरह से स्थित हैं अपने में, अपने रत्नत्रय गुण में। ए रेदु बंदनिया, ये हमेशा वंदना करने के योग्य हैं। और एक गुण और उनमें विशेष होना चाहिए, गुणवादी गुणधारणम। खुद तो गुणों को धारण करते ही हैं, लेकिन गुणों जिनमें हैं उनकी प्रशंसा भी करते। आप गौर करना, बड़े से बड़े लोगों में छोटी से छोटी एक कमजोरी जरूर पाई जाती है कि वे किसी और की प्रशंसा नहीं सुन सकते। कोई बिरला भाग्यवान जीव हो जो गुण ग्रहणशील हो और किसी छोटे की किसी और की प्रशंसा सुन ले, वरना नेता राजनेताओं से लेकर के आप साधु सन्यासियों में भी चले जाओ तो भी गुणवादी गुणधराणम ऐसे लोगों का मिलना मुश्किल है। गुणों को कहने वाले तो जो ऐसे हैं कि चार आराधना रूप गुणों को धारण करते हैं, और जिनने इन गुणों को स्वीकार किया है, प्राप्त किया है, धारण किया है, उनकी प्रशंसा भी करते हैं। ऐसे मुनि राजों की वंदना हमेशा करना चाहिए।
जो खुद रत्नत्रयधारी हैं और रत्नत्रय धारण करने वालों की प्रशंसा भी करते हैं। ईर्ष्या नहीं है, मान मत्सर नहीं है, वो वंदनीय है। थोड़ी सी बातें और कही हैं आचार्य देव ने। सहजोपन्नम रूपम दट्ठुम जोड़ा, सहजोपन्नम रूपम दट्ठुम जो मन्नयेन मच्छरियो, सो संजम परिबन्नो मिच्छा इट्ठी हवई एसो। 24 नंबर की दर्शन पाहुच की गाथा। बहुत समझने जैसी बात है। कई लोग बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं। उनके लिए एक तरह से संदेश है कि सहजोपन्नम रूपम दट्ठुम जो मंडेण मच्छरियो। सहज उत्पन्न जैसे यथा जात बालक, जैसे जन्म लिया हुआ बालक जन्म कैसे लेता है, बालक बच्चा जन्म लेता है तब कैसे होता है, दिगंबर होता है, नग्न होता है, शांत होता है, सरल होता है। कोई कपड़े पहने पहने पैदा हुआ है? कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन, कोई कपड़े पहने पैदा हुआ? कोई नहीं पैदा हुआ कपड़े पहने। ये जरूर है कि पहले तो जैसे जन्म लेता था ना, ऐसे 2-4 साल तो ऐसे ही घूमता रहता था। आप लोग भी घूमे होंगे, हैं? अपन भी घूमे होंगे। साल 2-4 साल कोई नहीं छेड़ता था, और उसको और पहनाओ तो यूं रोता था, नहीं पहनना। और अब उधर माँ के पेट से निकला नहीं कि हाँ डॉक्टर ने लपेटा नहीं। लोग आजकल जिंदगी भर इसीलिए लपेटने लग गए क्योंकि जब वो पैदा हुए तो तुरंत उनको लपेटा गया। लगे लपेट नहीं सीखा उसने। और ये जिनने 4-6 साल तो लपेटना सीखा ही नहीं था, वो जिंदगी में ज़्यादा लपेटते भी नहीं हैं। सहज रहते हैं, शांत रहते हैं, धर्म ध्यानी रहते हैं, विवेकवान रहते हैं। तो छोटे बच्चे का जैसे जन्म होता है, यथा जात नरग्रंथ दिगंबर मुनिराज, छोटे बच्चे की तरह होते हैं और होना चाहिए। सहजोपन्नम रूपम दट्ठुम, ऐसे यथा जात रूप को देख करके भी जो मंडेन मच्छरियो, मात्सर्य से नहीं मानता है। ऐसे ढेर सारे दूसरे संप्रदाय वाले लोग हैं कि ऐसी मुद्रा को देख करके नहीं मानते हैं, घृणा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अपने ही जो दूसरे कहलाते हैं श्वेतांबर बंधुओं में ढेर सारे लोग मिल जाएंगे। दिगंबर मुद्रा श्रेष्ठ है, मान्य है, यथाजात है, फिर भी उनको रुचता नहीं। और हर संप्रदाय और धर्म में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि दिगंबर मुनियों की महिमा करते हैं। ऐसे साधु संत भी मिल जाएंगे कि वो कहते कि भाई साधु देखना है तो दिगंबर मुनियों में देखो, हम तो बस हैं। एक बहुत अच्छे सुलझे हुए साधक बोलेंगे, पूरा वैदिक संस्कृति के अनुसार उनका अपना रूप, डील डॉल। और जब उनको प्रवचन करने का अवसर आया तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम तो केवल प्रवचनकार हैं, साधु संतों के दर्शन करना है तो इन दिगंबर मुनियों के दर्शन करो। हम तो कथाकार हैं। चूंकि वैदिक साहित्य में, वैष्णव धर्म में भी दिगंबर मुनियों की बड़ी प्रशंसा की है। वेदों में आदिनाथ नेमिनाथ की बड़ी प्रशंसा की है। कुछ मुस्लिम फकीरों में भी, कुछ शैवों में भी, और आज भी और जगह देखें तो वो अपना दिगंबर नाम रख करके रहने वाले भी कुछ साधक हैं, नागा कहलाने वाले भी हैं। इसका मतलब है कि ये मुद्रा घृणा की पात्र तो नहीं है, क्योंकि इस देश के हर दर्शन ने इस मुद्रा को किसी ना किसी रूप में अपनाने की कोशिश की। भले वो सक्सेस नहीं हो पाए, वो जम नहीं पाए,
पकड़ नहीं पाए तो उन्होंने फिर एक तरह के वस्त्र स्वीकार किए, एक तरह के छाल स्वीकार की, एक तरह का भभूति स्वीकार की वगैरह। फिर भी हैं कुछ लोग जो दिगंबर मुद्रा की निंदा करते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। कभी कभी ऐसे भी शब्द सुनने को मिल जाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ओ इनको देख लिया, अब अपशकुन हो गया। जबकि गीता जैसे शास्त्रों की मान्यता है, महाभारत जैसे शास्त्रों की, कि दिगंबर मुनि के दर्शन से बड़ा कोई और शकुन नहीं है, मंगल नहीं है। सामान्यतः स्वप्न शास्त्रियों की, शकुन शास्त्रियों की भी यही मान्यता है कि दिगंबर मुनि को देखोगे तो शुभ है, लेकिन ऐसे सामान्य कोई अगला पगला मिल जाएगा तो अशुभ है। फिर तो ऐसे सहज उत्पन्न रूप को देख करके जो मास्टरी ऐसे नहीं मानते हैं, सो संयम परिबंडो, उसने कोई संयम भी ले रखा हो, कोई साधु भी कह रहे हों, हैं। आप देखो कितने सारे सूरी जी होते हैं। आज पारस भाई जो है वो मुँह पत्ती वगैरह लगा करके एकदम घूम रहे थे सवेरे, तो हमने कहा बस एक डंडा और ले लो, तो पारस सूरी जी आ गए, अभी हाल गांव भर में ढिढोरा हो जाएगा। हाँ, अभी ब्रह्मचारी जब ये मुंह पत्ती लगा लेते हैं ना, यूं कोरोना के डर से एक रूमाल रख लेते हैं पास में, तो बिल्कुल हाँ श्वेतंबर साधुओं से भी ऊंचा रूप हो जाता है इनका। तो अच्छा, और चर्या उनसे अच्छी है इस रूप में भी, इस रूप में भी ये शायद 2 ही बार खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार सामायिक करेंगे, चुपचाप बैठेंगे, शांत रहेंगे, ना चाय पिएंगे ना बिस्किट खाएंगे। तो ये दिगंबर रूप जो है, मुद्रा है, मार्ग है, सर्वोत्कृष्ट है। यहाँ का तो ब्रह्मचारी भी है ना, दुनिया के किसी भी साधु से ज़्यादा तपस्या करने वाला होता है। ऐसे संयम मुनि को देख करके भी कोई अगर विनय वंदना नहीं करता है तो वह किसी तरह का संयम भी लेके रखे हुए है तो भी कहते हैं कि वो कोई संयमी नहीं है, वो तो मिथ्या दृष्टि है। अरे मुनि पधारे हैं और मुनियों की वो वंदना ना कर पाए, उनकी वैयावृत्ति ना कर पाए, ऐसा संयमी कैसा संयमी, ऐसा सम्य दृष्टि कैसा सम्य दृष्टि। मुनि राज निकलते रहें, वो आराम से बैठा रहे, बातें करता रहे। दिगंबर मुद्रा देख करके एक बार तो उसका सत्कार करो। और कह रहे हैं अमराण बंदियाणम रूपम दक्षोणशील सहीयाणम जे गार्वम करंतिया सम्मत विभज्या होन्ति। अमराण बंदियाणम, अमराण मतलब देवताओं के द्वारा वंदित, धनी नगन तन पर नगन ठाणे सुर असुर पायनी परें। सुर असुर सब पांव पड़ते हैं। जो महान तपस्वी मुनि होते हैं किसी किसी ने तो आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज के आरती करते हुए भी देखा है देवताओं को। वैयावृत्ति महावीर कीर्ति महाराज को रास्ता बताने के लिए आ जाते थे देवता। वे कोई मंत्र पाठ करते बैठते होंगे, प्रसन्न करते होंगे, ऐसा नहीं। वो अपनी साधना में परिपक्व हैं, तो जरूरत पड़ती है तो देवता भी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। अमराण बंदियाणम, देवताओं के द्वारा भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी कल्पवासी देवताओं के द्वारा वंदनीय इस रूप को देख करके शील सहीयाणम, कैसे रूप को, शील संयम से सहित रूप को देख करके। और जे गारवम करंती, फिर भी कोई गारव करता है कि क्या है इनके पास, हैं मेरे ही सामने तो दीक्षा हुई थी, हैं मेरे ही चौके में तो आहार होते हैं,
और इनको ज़रूरत होगी तब ये मुझे बुलाएंगे, तब हम देखेंगे। ऐसा कोई गारव करने लग जाए तो समझ लो कि बड़ा नुकसान कर रहा वो अपना। ये तो पुण्य कमाने के साधन थे, आयतन थे। अब इनसे तुम उल्टा विचार करने लगे। कोई कोई गारव करते, हमने ही तो पढ़ाया है इनको, या फिर इनको आता क्या है, हम तो सब शास्त्रों के पारगामी हैं, समय सार कंठस्थ है। इन्हें क्या है, ऐसे गारव करने लगे, रस रिद्धि का गारव करने लगे, रुपए पैसे का, वाहन सवारी का, घर मकान का। तो कहते हैं सम्मत विभज्या होंती, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि ही है। ज्ञानियों, ऐसे परम दिगंबर मुद्रा की दर्शन हो तो उसके दर्शन करना, वंदना करना। ये बात जरूर है कि अगर उनकी दोषता हमको दिख गई कि हाँ इनमें दोष हैं, इनमें व्रत नहीं है, इनमें संकल्प शक्ति नहीं है, इनमें मूल गुण नहीं है, और हमने परख लिया 2-4 बार, तो फिर हमें कोई ज़्यादा चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। या तो अवगुण छोड़ो या फिर हम वंदना नहीं करेंगे। अवगुणों की थोड़ी वंदना करना, मुनिराजों की वंदना है, जो महावीर स्वामी का रूप है, और महावीर स्वामी की तरह ही जिनके भीतर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पिपासा है, एक लोली भाव, अपने रत्नत्रय में एक लोली भाव, अचंचल भाव से स्थिर हैं, स्वरूप को पाने के लिए, स्वरूप की उपलब्धि के लिए हमेशा पुरुषार्थरत हैं। ऐसे मुनिराजों को बंधन हो, ऐसे रूप को, ऐसे स्वरूप को पाने का अपन सभी पुरुषार्थ करें, और अवसर मिलता है ऐसे साधकों के दर्शन का, वैयावृत्ति का, तो विवेक पूर्वक उसका लाभ जरूर लेना चाहिए।